हेलो। तो टेस्टी है। हेलो। गाइस कहते हैं पापा बहुत सैलेड खाते हैं। तुम गधे हो क्या यार? तुम हमारे घर की ईएमआई तुम आके दोगे क्या? हाँ, ये खर्चे उठाएंगे। तुम उठाओगे आके खर्चे, जो हॉस्पिटल में इतने खर्चे हो रहे हैं तुम उठाओगे आके। ये So hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। तो भाई रात को हमने यहीं पे vlog खत्म किया था और यहाँ का सामान देख लो भाई, सारा ऐसे कैसे पड़ा है, क्योंकि रात को हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने कहा कि भाई सुबह इसको रखेंगे। और पीछे से घू घू कौन कर रहा है मेरे, क्यों घू घू कर रही है? और भाई आज है यशु का फास्ट। आई मम्मी में गई, यशु का है भाई फास्ट। बाबू दिखाई तो शक्ल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। एक्चुअली ये हिंदूज का हैप्पी न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल गाइस। अनुष्का का भी फास्ट है। अनुष्का सुंदर सुंदर बन के आई है, तो बर्फी पागल हो गई है अनुष्का के पीछे। दुपट्टे ले ली, मैंने वहां फेंक दी। भाई बर्फी तो इसकी इतनी दीवानी है, बर्फी कह रही है तू मेरे पास आए या मैं अपने प्राण त्याग हूँ। बेचारी 2 बार गिर गई मुझे मेरे से मिलने। अरे पागलों की तरह गिर रही थी, है ना? अनुष्का, अनुष्का बर्फी, अनुष्का, 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 अनुष्का। पहले लगाया अनुष्का का सामान। बाबू खत्म है वहाँ पे अनुष्का? हाँ वहाँ नहीं है, हैं? वहाँ नहीं है, एक ले जाओ। यहाँ पे है अभी, तो कहाँ नहीं है? उस घर में। तो बाहर रखो इसे, जब जाओगी तब लेके जाना। अनुष्का मैं तुम्हारे लिए ले आई, बना लेना। ये फिनाइल। गंदी बातें करेगी जब देखो बस। सुबह सुबह डांट खाने का मन कर रहा है क्या आज तुम्हारा मेरे हाथों? बाबू गाइस से बात तो कर ले पहले। गाइस देखो ये मैगी का क्या हाल कर रखा है किसने? इन्होंने। ये खातिर तो है नहीं, ला ला के रख लेंगे। वैसे तो ये 2 महीने पिछली बार वाले टाइम पे आई थी। हाँ तो अच्छी बात है ना, कम कर दिया अपन ने खाना। ए गुटका और कैप्सी मैगी खा रही है ये टूटी पड़ी यहाँ पे जो। ले ले खा, ले खा। देखना देख कैसे छुट्टी है, देखना ये, देखना कितने आराम से लेगी। ये मेरी बेटी बहुत आराम से लेती है। और डेजी तो खाती नहीं भाई कुछ। डेजी ले पकड़ लेगी, छुपा देगी या तो पकड़ के, या तो खाएगी नहीं। ले डेजी, ये आ गई देखना फिर खाने के लिए। गाइस ये चावल के बने हुए हैं और ये बेक्ड है, तो हम इनको दे सकते हैं। ले कुरकुरे चिप्स क्यों लाए हो आप? ये इतने सारे कैसे आ गए? पुराने भी रखे थे क्या कोई? आप ही लाए हो। इसको फ्रिज में रखो ना, पता नहीं क्यों लाई हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे हमारा सामान सजाया जा रहा है सारा स्टॉक का। ये देखो है ना बढ़िया। गाय बाबू फिर बाद में शूट कर लेती मैं, इससे अच्छा तो 2 मिनट। हाँ नाटक ही करेगा। गाइस मैं क्या करूँ बताओ, सामान तो लगाना जरूरी है ना। फिर बाबू ये खुले में रखे खराब हो जाएगा, गुड़ फिर अंदर रख रही है तो। 424। साफ करने ओ आ गए ब्रश। ये तो बोल रहे थे मैं ब्रश में। तो तूने कल तो दिखाया नहीं गाइस को ब्रश। तभी दिखा नहीं मुझे। आप लोग देखोगे तभी तो दिखेंगे ना। देखो अनुष्का आते ही मिल रही है। इसको रख दो। अनुष्का इसका कि इसी में शिफ्ट कर लेना, उसी में शिफ्ट कर लेना। सो गाइज अभी भाई यशु रेडी हो चुकी है और पूजा भी कर चुकी है। गाइज यशु ने रखे हैं पूरे 9 नवरात्रे, तो बिना विदाउट सॉल्ट तो मैं इसको नहीं रखने दूंगी। खैर ये मुझे कह रही है बट मैं इसको मना कर रही हूँ कि मत रख भाई। फ्रूट वाले रखेगी फिर? फ्रूट भी तो नहीं खाती ना फिर तू ढंग से यार, थोड़ा बहुत तो खाना ही होता है। ये तो बिल्कुल ही खाना छोड़ देती है। तो उपवास का मतलब तो यही होता है ना, फिर सारा दिन खाते रहो फिर उसका उपवास कैसा? ठीक है बट थोड़ा तो खाना पड़ता है ना बाबू, क्योंकि अभी आजकल की लाइफ थोड़ी सी ऐसी हो चुकी है जिसमें आप विदाउट। अब वो बंद हुआ है तो इन्होंने ये चालू कर दिया, ये क्या बदतमीजी है। यहाँ पे कोई हमें शांति से जीने ही नहीं देता। सही बात है। नया काम छेड़ देंगे। तो गाइस चलो मैं आपको आप दिखा के आओ ना अंदर से। मैं नहाए नहीं हूँ ना, तू दिखा क्या। गाइस देखो बच्चे तो यहाँ बैठे हैं, मैंने टी शर्ट बिछा दी भाई क्योंकि ये बाहर घूमते हैं और सोफे पे कवर कोई है नहीं, मैं ऊपर जाके लेके आती हूँ। तो भाई ये देखो मंदिर। आज आपको मंदिर में बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही होंगी क्योंकि रात को भी बस हम थोड़ा सा, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह 3:15 बजे उनका CT स्कैन हुआ है। तो भाई अभी ऐसा है, सब पूजा पाठ मैंने कर दिया, पूरे साफ सफाई कर दी है मंदिर की। बच्चे यहाँ पर हैं, डुग्गू यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पे मस्त नहा धो के रेडी हुई थी पूजा पाठ करने के लिए। और अनुष्का चली गई है भाई काम वगैरह निपटा के सारा। मैं बस अभी मैंने बाल कॉम नहीं किए थे अपने, बस मैं पूजा करने लगी। और फिर डुग्गू को मैंने सुबह एवोकाडो सैंडविच बना के दिए, पहले पापा को भी एवोकाडो सैंडविच बना के दिए, इसलिए मैं शायद थोड़ा लेट भी हो गई पूजा करने में। तो क्योंकि पापा रो रहे थे भाई, पापा ने पूरा रोना पीना डाला हुआ था कि मैं तो क्या बोलते यहीं से खा लूंगा। पहले कहते घर खाऊंगा फिर मैं तो यहीं से
हाँ, और रो रहे हैं पीछे से, पूरा आवाज आ रही है फोन पे रोने की उनके। और इतने को भेजा फटाफट से, सैंडविच बना के दिए मैंने, फिर इनको बना के दिया ब्रेकफास्ट। उसके बाद थोड़ा घर ठीक किया, बेडरूम वगैरह ठीक किए देखो, और फिर उसके बाद मैं नहाने गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। ठीक है भाई, तो गाइज मैं आपसे मिलूंगी अब थोड़ी देर के बाद। पापा रोना रोना रोते हैं ना फोन पे, रात को भी पता है उनका फोन आया था बहुत लेट, तब भी रो रहे थे बहुत तेज फोन पे, मतलब क्या ही बोलूं बस मैं। फिर ये भी रोने लग गए वीडियो कॉल पे उनको देख के, फिर मैं इनको चुप करा रही हूँ कि मत रो। मैं तो बहुत स्ट्रांग बनती रहती हूँ गाइस, सामने से देखो, ऐसे नहीं है कि रोना नहीं आता, रोना तो आता है, लेकिन फिर उनके सामने यार वो खुद ही अगर अलग कंडीशन में है तो उनके सामने अपन वीक नहीं पड़ सकते, हमको तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस टाइम पे। मेरे को पता कब रोना आया था, जब उन्होंने बोला मैं यीशु मैं तेरे को बहुत याद करता हूँ। मैं उस टाइम पे, भी आ रहा था, हाँ मैं हंसने लग गई थी ना जब मैंने बोला। मैंने रिकॉर्डिंग भी किया बट उसमें साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ, हाँ, उसमें साउंड नहीं आएगा ना। साउंड नहीं आ रहा। कह रहे मैं तुझे बहुत याद करता हूँ, मैं तुझे सच में बहुत याद करता हूँ। मैंने बोला अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे करती रही मैं बस उनको। हमें ना, मैं बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे हैंडल करूँ कुछ सिचुएशंस ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे हैंडल करूँ। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब पापा के साथ देखो हमारा बॉन्ड, मेरा स्पेशली बॉन्ड कैसा, जब से मैं इस घर में आई हूँ 6 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, मेरा उनके साथ एक मतलब फादर जैसा ही बॉन्ड है। सारी चीजें, हंसी मजाक, सारी बातें शेयर करना, या फिर जैसे हम साथ में रहते थे, तो उनके साथ ऐसा कोई वो है ही नहीं, किसी चीज की हिचकिचाहट नहीं है। और दो लड़ाई झगड़ा भी होता था हमारा ये समझो जैसे छोटे बच्चों के लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो पापा का ऐसा भी होता था मेरे साथ लड़ना। मुझे बोलते जब पहली बार हॉस्पिटलाइज हुए और फिर घर आए ना, तो बोलते हैं अब तो नहीं लड़ेगी तू मुझसे। मैंने कहा पापा मैं कब लड़ती हूँ आपसे? हाँ तू कहाँ लड़ती है, हाँ। मैंने कहा आपके स्वेटर सब मैं पहनूंगी ना। कहते मैं कब मना करता हूँ तुझे? मैंने कहा आपने मुझे इस बार कहाँ दी अपने स्वेटर? नहीं तू पहनना। तो ऐसी वाली चीजें भी चलती हैं साथ में ना। ये बीच में उनका थोड़ा सा हो गया था ऐसा, बस यही सब चीजें हैं भाई। अब क्या करे, दुख तो पहुंचता है उनका ऐसे देख के, और जो एकदम से देखेगा उसे शायद ज्यादा दुख पहुंचेगा, क्योंकि हम इस चीज में रोज उनको देख रहे हैं, उनके बिहेवियर में हर दिन हर मिनट जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं वो तो हमने तो देखा है, बट जो एकदम से देखेगा ना उनको बहुत दुख पहुंचेगा। क्योंकि एक हेल्दी पर्सन जो अच्छा खासा अपने ऑफिस जा रहा है, अपना रूटीन फॉलो कर रहा है, बैंक में यार जॉब कर रहा है जो इंसान, और वो एकदम से ऐसा हो गया जैसे 5 साल का बच्चा हो कोई, ऑब्वियसली एकदम से ऐसा होता है कि आपको दुनिया बिल्कुल पलट गई हो। तो ये सब चीज है। मे बी आज पापा से मिलने जाऊंगी मैं, है ना। तो मैंने बोला पापा आपको गाइस बहुत मिस कर रहे हैं। इसी बात की बात ही तो बोला था उन्होंने कि मैं यशु को बहुत याद करता हूँ, ऐसे करके बोलना शुरू कर दिया। आगे मैं और डुगू जाएंगे लंच लेके मे बी, तो फिर मैं अगर हुआ तो पापा से मिलाऊंगी आपको, है ना। मैं को एक्चुअली थोड़ा सा एक क्या बोलूं, दवाई भी नहीं बोल सकती, फिर लोग तो अपनी चीजें चलाएंगे यहाँ पे व्रत रख के, ये वो। लोग तो पागल हैं यार, लोग इतने बेवकूफ है ना कुछ लोग, सच में। मैं कल के एक कमेंट पढ़ा था आपने? हाँ, वो कमेंट पढ़ा था, उसमें एक कमेंट एक ही पर्सन था, वो 1-2 ही पर्सन थे ऐसे। मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए कि तुम ऐसे में तुम कैसे वो कर रहे हो, कुछ शूट का कुछ तो बोला था। अरे उन्होंने ये बोला था, इधर मुकर, उन्होंने ये बोला था कि भाई इनके पापा बीमार है और ये कितना नॉर्मल रह रहा है। भाई हम उन्हें आज से नहीं देख रहे हैं ऐसे, हम उन्हें जब 31 तारीख को जब हम उनको लेके गए थे ना पहली बार हॉस्पिटल, हमें तभी पता चल चुका था। और उससे पहले उनके बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे, पहले से उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे, तो हम उन्हें आज से नहीं देख रहे हैं, हमें बहुत टाइम हो गया। जब हमको पहली बार पता चला था ना, हमको भी ऐसे ही धक्का लगा था, ठीक है। तो आप लोग है ना बहुत जज करने लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं भाई कि ऐसे है, और तो और इतने बेवकूफ। मैं सोचती हूँ कि इतना घटिया दिमाग कहाँ से आता है लोगों में। कहते हैं जी वीडियो क्यों मोनेटाइज किया, अगर तुम मोनेटाइज बता देते। तुम गधे हो क्या यार? तुम हमारे घर की EMI तुम आके दोगे क्या? हाँ, ये खर्चे उठाएंगे, तुम उठाओगे आके खर्चे, जो हॉस्पिटल में इतने खर्चे हो रहे हैं तुम उठाओगे आके, यही उठाएंगे ना। जो ये पर्टिकुलर लोग बोलते हैं ना मोनेटाइज क्यों किया वीडियो, बिल्कुल दिमाग में क्या तू घुटनों में है इनके दिमाग। ये ना पता कौन लोग हैं, ये जलतखोर लोग हैं कि इतनी बड़ी चीज हो गई इनके साथ फिर भी ये नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है। कैमरे पे रोके नहीं दिखाया तो उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि व्यूज, देखो मैं आपको बता दूं, व्यूज लेने होते ना तो 2 महीने पहले से व्यूज ले लेते। तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ भाई कि अगर हमको व्यूज लेने होते तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, बिहेवियर में चेंजेस तो पहले ही आ चुके थे ना उनके। लेकिन 2 महीने से हॉस्पिटलाइज तो है ना वो, तो तभी हम आपको डे 1 पे जब रिपोर्ट आई थी तभी बोल देते
कि ये सब हुआ है। हम इस चीज़ को रिवील ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब हमको दिख रहा है अभी कि भाई अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहे रिकवरी के, अभी ये टाइम टेकिंग जाएगा, तो हर दिन आपसे क्या कहें, आपको क्या पता चलेगा कि क्या चीजें हो रही हैं, जब आप हमारी लाइफ के हर हिस्से जानते हो, सब कुछ पता है। और ये चीजें हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बताई, इन जैसे को तो बिल्कुल नहीं बताई जो मोनेटाइजेशन और इन सब की बात करते हैं। भाई 2026 में जी रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। 1 रुपए की सुई लेने के लिए भी ना तुम्हारे पास 1 रुपए होना चाहिए, तभी वो दुकानदार तुम्हें देगा, समझ आ रहे हो। तो जो ये घर की EMI है, ये जो हमारे 5 बच्चे घर के हैं, बाकी बच्चे बाहर के हैं, पापा की चीजें हैं, हमारे घर की चीजें हैं, वो तुम लोग आगे नहीं देखोगे। ये 2-3 लोग बस, इनकी बात कर रही हूँ। बाकी हमारी YouTube फैमिली में इतना प्यार करती है कि मैं सच बता रही हूँ कि कभी अगर ऐसे आमना सामना हो ना, जिन्होंने हमारा किसी भी सिचुएशन में साथ नहीं छोड़ा, जो मतलब 5000 व्यूज भी आता है ना, वो भी ये वो लोग हैं जो हमें Day 1 से देख रहे हैं और जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि हमने ब्लॉग कैसा बनाया, एंटरटेनिंग था या नहीं, हमने उनको एंटरटेन किया या नहीं। उनको इस बात से मतलब था कि भाई हाँ हमें यशल्स दिख गए, उन्होंने व्लॉग डाल दिया, तो ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और इसलिए कि आप सब लोग पापा के लिए प्रेयर्स कर सको कि वो जल्दी रिकवर करें। तो ये फालतू की चीजें भाई मत लाया करो, और ये चीज जो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लोगे ना जिस दिन, इससे बेहतर है कि तुम कुछ करके खा लो। पिछले 6 सालों से यही बोल रही हूँ मैं ऐसे लोगों को कि कुछ काम धंधा कर लो, करके खा लो, और दूसरों को ज्ञान तब देना। यूट्यूब हमारा काम, हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ है। हम यूट्यूब चाह के भी नहीं छोड़ सकते, और क्यों छोड़े भाई, बहुत मेहनत की है हमने इस पे, तब यहाँ पे पहुंचे। जो तुम आज, कुछ लोगों को बड़ी जलन होती होगी भाई घर ले लिया, ये सेटल कैसे हो गए, घर में कैसे आ गए, इतना आसान नहीं होता। कभी एक स्टेप लेके देखो, तुम्हें वो पहला स्टेप लेने में तो भाई तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या होता है वो स्टेप लेना, ठीक है। तो इतना जजमेंटल मत हुआ करो, यही कहना था बस, और कुछ नहीं। बाकी तो हमारी चीजें हम संभाल लेंगे, हमको पता है हम कितने स्ट्रांग है, कितने कैपेबल हैं। सब कुछ आज तक बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी सब कुछ बेहतर ही होगा, इवन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और भाई हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत दिल से प्यार, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, हमको इतना प्यार दिया, और आप ही लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि हम आपकी वीडियोस को प्यार देंगे। ऑब्वियसली जब वीडियोस जाएंगी तो ही आपकी अर्निंग्स अच्छी होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल्स भी बहुत सारी चीजें, देखो जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, ठीक है। अब हर चीज नहीं बताई जा सकती कैमरा पे, तो बस हम आपके परिवार का हिस्सा होने के नाते और आप हमारा पूरा परिवार होने के नाते हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोगों में बहुत सारा सपोर्ट करो गाइज। सो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं 5 मिनट है, और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल पापा का खाना लेने पापा का खाना देने हॉस्पिटल जा रहे हैं हम, ठीक है। तो बारिश हो रही है भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ से आपको पता चलेगा, बाहर बारिश हो रही है। और मैं और डुगू जा रहे हैं, आदित्य अभी हॉस्पिटल ही है, आगे से ही निकाल लो, या तो हॉस्पिटल ही है भाई। वो अभी उसका भी फास्ट है, आज सुबह मैंने उसको दूध दिया था केसर वाला, वो पी के चला गया। तो भाई अभी हम फटाफट से निकल रहे हैं, वीडियो ऑप्टिमाइज किया नहीं है, अभी थंबनेल आया है तो फटाफट से ऑप्टिमाइज कर देती हूँ वीडियो, ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। बाबू गोरुआ था। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं हॉस्पिटल, और पापा को खाना वाना खिला के टाइम से, क्योंकि उनकी मेडिसिन होती हैं भाई दोपहर की। उसके बाद हम थोड़ा रुकेंगे पापा के साथ ही, और फिर 1-2 घंटे बाद वापस आएंगे। तो देखते हैं, आते आते कुछ काम होगा तो वो भी निपटाते आएंगे। वैसे तो बारिश के मौसम में क्या ही काम निपटेंगे, ऊपर से गाड़ी लेके लुधियाना में इस टाइम निकलना बहुत टफ हो गया है, जगह जगह सब कुछ खुदा पड़ा है, तो प्रॉब्लम होती है इन सब में। तो चलो तो गाइस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं भाई। पार्किंग में जगह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज हॉस्पिटल में, जैसा कि आप देख सकते हो। पूरा का पूरा स्टक हो रखा है ये यहाँ पे। आ गया डुगू अंदर पूछ के पार्किंग का। क्या हुआ? मेरा बाइक चलती है। हाँ चलती तो है। चलो भाई फटाफट से गाड़ी पार्क करें और फिर पापा के वार्ड में चलते हैं, उनको खाना खिलाएंगे मस्त, ठीक है। चलो मैंने बनाई है, टेस्टी बनी है। मुंह का खत्म करो पहले। गाइस को हाथ तो कर दो। हेलो हेलो खा लो तो टेस्टी है। गाइस कहते हैं पापा बहुत सैलेड खाते हैं, अब बंद कर दिया तभी गोरे का मोरे हो आप, सुंदर कम हो जाओगे। एक खा लो। अच्छा अपने हाथ से खा के देखो। मीठा मीठा है, बढ़िया ना? मीठा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता?
क्या हुआ? अच्छा नहीं खा रहे, मत खाओ, कोई बात नहीं खिला रही मैं। क्या दही? तो दैया तो है ये वाली नहीं खानी, वो खानी है। वो रख क्या सी ये बताओ मीठी है? नहीं है? हाँ तो ये मत खाओ आप। वो मीठी है ना? ये वाली खाओ। ये मीठी है। टेस्टी जो अब टेस्ट खराब हो गया ना, इसको खा के सही लगेगा। पापा इधर हो, मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ। तो दुखेगा, दुख रहा है। और कितना खा लो हाथ नीचे रखो, हाँ सीधे बैठो पापा। हाँ बहुत टेस्टी है। नमक डालूं? अच्छी नहीं है ये? अच्छी नहीं है ना, बहुत मीठी है ये, मीठी मैंने खाई थी। हाँ बड़ी अच्छी होती है। ये भी तो हो सकती है, कभी कभी बड़ी अच्छी बनाते हैं ये, है? कभी कभी बहुत टेस्टी ट्राई करके देखो खाली। कड़ी बहुत खराब होती है ना। अच्छा हाँ ये वाली क्या पता अच्छी बनाई हो, अगर अच्छी नहीं होगी तो आप मत खाना फिर, ठीक है? सर्दी भी थी शर्माई, तू नीले सूट में आई। सो गाइस अभी भाई हम लोग दोपहर आ चुके थे भाई, दोपहर में फिर उसके बाद पापा से बहुत सारी बातें की यशु ने, तो इसका सर दुखने लग गया भाई, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सफोकेशन रहती है भाई, और फिर पापा को सब कंटिन्यू बोलते रहना 2 घंटे थोड़ा सा हो जाता है ना, इसलिए। बारिश हो रही है क्या बाहर? हाँ मौसम देखना क्या शीशे हाँ ये देखो फॉग हो गया भाई। हाँ तो भाई अभी पापा के लिए बनाया है भाई हमने दाल और साथ में चावल मैंने बनाया, बहुत टेस्टी बना है। ठीक है तो भाई ये पैक कर रहे हैं, पापा के लिए जाएगा खाना अभी। और ये यशु और आदित्य का फास्ट है, तो यहाँ पे भाई बन रहा है अपना आलू की सब्जी, ये देखो झोल वाली। ठीक है और ये बनाएगी भाई उसका रागी किसका बाबू, कुट्टू को रोटी बनाएगी। हाँ बहुत है, ज्यादा देने भी नहीं है, शुगर का है ना। एक रोटी भी रख दी। 2 रख दे रोटी, अगर इनकेस चावल नहीं ज्यादा खाए तो रोटी खा लेंगे। तो भाई अभी बस जा रहे हैं, तो आदित्य को मैं ले आऊंगी, मम्मी को छोड़ाऊंगी वहाँ पे। और बारिश भी हो रही है ना, नहीं तो मम्मी वैसे स्कूटी से ले जाती है, बट बारिश हो रही है तो मैं छोड़ाऊंगी भाई कार से, और आदित्य आ जाएगा फिर मेरे साथ, क्योंकि उसका भी फास्ट है। सुबह से पी के गया हुआ है, कुछ नहीं खाया उसने तो सुबह से बस दूध पिया है, और वहाँ पे एक बार उसने चाय पी थी, बस उसने कुछ नहीं खाया वहाँ पे। हाँ बहुत है, चाय तो डाल दे इतनी सी, क्या बचाने, खाते नहीं है, खाते नहीं तो नहीं है, करते हैं। चल जाएंगे। हॉस्पिटल से खाना जो वापस आता है उसे खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा वो हो जाता है ना, क्योंकि चारों तरफ यार इतनी सारी चीजें। और फिर पापा का थोड़ा सा उससे बॉडी सब बीच में ही होता है, तो फिर उन्हें आते तो कोई खाना बात थोड़ा नहीं सा है, वैसे ही नहीं, फिर भी वो दोनों थोड़ी ना जाते हैं यार कहीं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। चलो कोई नहीं, फिलहाल भाई अब यशु की इस टाइम पे मेरे को लग रहा है हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है ये, मैं तो भाई शांत हूँ तब से, मैंने कहा फिर मेरे कल की तरह पीछे पड़ जाएगी। वहाँ पे मैं पापा के साथ, आपको पता है ना, तो चुप बैठे थे बिल्कुल, वो मेरे से तो लगातार कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं, और मैं लगातार जब 2 घंटे बोल ली ना, मेरी नसें सूज गई ये वाली, क्योंकि मुझे लगता है पापा के साथ ना बातचीत कोई नहीं करता, सब जो बैठते हैं ना पापा के साथ सबको ये रहता है कि सो जाओ आप, वो इतना बातें करते हैं ना, और ऊपर से आलकाबाद का जो बिहेवियर था, मतलब आने ही नहीं दे रहे, इसलिए भी मैं मना कर रही थी अपन की ना जाए अपन, तो ये कारण होता है। फिर रोने लग गए, यूं बच्चों की तरह रोते हैं, और मेरे तो पता नहीं मैंने पापा को ना ऐसे नहीं देखा। अब वो क्या करते हैं ना, जब मैं बैठूंगी ना तो बिल्कुल कॉर्नर पे हो गए बैठ के, कहते हैं इधर बैठ, मेरे पास बैठ, फिर मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ के, मतलब मेरे हाथ दोनों ऐसे रहेंगे ऐसे, और जैसे ये पापा का हाथ है, जैसे मेरे दोनों हाथ है तो ऐसे पकड़ लेंगे मुझे, बस इधर ही रह तू, इधर ही बैठे, तो मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ पूरे टाइम, तो मैं ऐसे ही बैठी थी भाई बेड पे, तो अब कुछ नहीं कर सकते, उनकी सिचुएशन वैसी है, और वो उनका ऐसा होता है कि भाई मेरे साथ ही बैठे रहे, नहीं जाना, और मेरे से बोलते हैं प्रॉमिस कर, मैंने कहा मैं शाम को। आज एक नया वर्ड पकड़ रखा था पापा ने, खूबी। हाँ मेरे को क्या बोला था, मैंने कहा ये मुझसे बात बहुत कम करती है, आप डांटते क्यों नहीं हो? फिर मैंने कहा डांटोगे आप? डांटूंगा मैं, क्या बोल रहे थे आपको? पता नहीं क्या खूबी, तेरी सारी खूबी सुधार दूंगा, इनको बोले तेरी सारी खूबी निकाल दूंगा, सुधार दूंगा, कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने बोला। मतलब वो कोई वर्ड पकड़ लेते हैं ना आजकल, उनके माइंड में पता नहीं भाई क्या, कभी बोलेंगे खामखा पकड़ने खामखा तो पकड़ ही रखा है शुरू से ही, खामखा या जबरदस्ती, जबरदस्ती मैं नहीं जबरदस्ती खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा जबरदस्ती, कर्ड से खीरे से तो चिढ़ने लगे हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा इनको,
तो उनका हुआ है थोड़ा सा ऐसा। एक तो मैं फास्टिंग में थी, ऊपर से हॉस्पिटल में आपको पता कैसा रहता है। फिर पापा कहते मुझे बोली हूँ मैं 2 घंटे लगातार बोली हूँ नॉन स्टॉप। मेरी यहाँ पे न से दुख गई। मैं कह रही पापा को, पापा अभी आप सोओगे? फिर रोने लग गए पापा। मैंने बोला क्यों रो रहे हो? नहीं रोता मैं, तू नहीं जाएगी कहीं। मैंने कहा पापा मैं आपको शाम को नड़ी से भी कह रही क्यों रो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं मत जाओ ना आप। हम क्या करें यार, हमारी मजबूरी होती है। हम कौन सा मैं चाहते हैं कि उनको छोड़ के ये देखो ये मजबूरी हमारी, ये देखो ये मजबूरी, ये देखो हमारी मजबूरी है, देखो। चलो तो गाइस चलो मैं खाना वाना पैक कर लूँ, ठीक है निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके बाय। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:35 रात के, और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल अगेन पापा का डिनर लेके, क्योंकि आदित्य वहीं पर है, उसका फास्ट है, उसके लिए भी मैं खाना लेके जा रही हूँ। मैंने तो उपवास जी देख लिया, मैंने उपवास खोल लिया अपना। नहीं गाड़ी तो निकल रही है बट यहाँ से नहीं जाएंगे। तो भाई आज तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सर फटा जा रहा है दर्द से, और ऊपर से मौसम खराब, दिमाग आज पूरा ढीला पड़ा है। तो पापा के लिए बनाया जीरा राइस और दाल, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं जीरा राइस खाऊंगा और थोड़ा बहुत ही खाना खाते हैं, इसलिए बना लिया था। और डुगुर में निकले हैं अभी घर से, बच्चे घर पर ही हैं। वो बेला तो बहुत आजकल ना डेज़ी नहीं परेशान होती, आजकल बेला बहुत ज़्यादा वो करती है कि कहाँ जा रहे हैं करके। अभी भी ना मेरे पैरों में आ रही, आपकी तरफ गई ना बेड की तरफ, ड्रॉर की तरफ, तो मेरे पैरों में घुसे जा रहे, कूद रही है मेरे ऊपर कि मम्मा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे वाला उसका हो जाता है भाई। तो और आदित्य कह रहे हैं, मैंने कहा सो तेरा भूख से तो बेहाल हो गया होगा। कहते दीदी भूख से तो चलो जो है सो है। कहते अंकल चुप ही नहीं हो रहे, मतलब बोलते रहे तो हॉर्न दो ना इसको, इतनी जगह पड़ी साइड नहीं हो जा रहा इससे, फिर बोलते हैं जी हमें मार हाँ बदतमीज, बिल्कुल बीच में चल रही है रास्ते के, फोन पे बात करती हुई वो भी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ही करते हैं लोग ऐसे, दोनों तरफ से स्ट्रक हुआ पड़ा है। चलो गाइस मैं आपसे मिलूंगी अब थोड़ी देर के बाद। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी हम भाई निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। आज ताऊ जी आए हैं रात को रुकने के लिए। भाई मैं बता नहीं सकती आज क्या हालत हुई पड़ी है, हम एक्चुअली तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बड़ी मुश्किल से पापा को समझा बुझा के कि कल आपकी छुट्टी हो जाएगी, आराम से सो जाओ, आपको भी सोना है। बहुत ही मुश्किलों से बार बार रोने लग जाते हैं, बस रोते ही रहते हैं कि मैं तो अभी जाऊंगा, मैं तो सुबह ही जाऊंगा, ऐसे करने लग जाएंगे। तो फिलहाल भैया भी पापा को वहीं पर हैं, अभी ताऊ जी रुके हुए हैं। तो सुबह देखते हैं अब कौन आता है, आदित्य आता है, कौन आता है। हेलो फिलहाल पापा DMC में हैं, हीरो में एडमिट, बाकी देखते हैं। अभी डॉक्टर ने वैसे 2 दिन का बोला है कि 2 दिन और लगेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब जैसे हर दिन का उनका अपडेट आता है उस हिसाब से होती हैं चीज़ें गाइस। बाकी इतना रश है ना भाई हॉस्पिटलों में, और इतना फिर अभी पापा का बेड भी शिफ्ट किया, क्योंकि पापा के जहाँ पे पापा का बेड था वहाँ पे जिस बराबर में एक नया केस आया है जो काफ़ी क्रिटिकल है, और उसको इन्फेक्शन भी है, और वो बच्चा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वो, मेरे ख्याल से बिल्कुल 15-16 साल का ही होगा, उससे भी छोटा ही लग रहा है, उससे भी छोटा लग रहा है मुझे वो। हाँ तो उसको इन्फेक्शन है, तो स्पेशली फिर डॉक्टर ने बोला कि ऐसे करके इन्फेक्शन है तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर पापा को अलग शिफ्ट किया है सेम वार्ड में। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अभी फ़िलहाल घर के लिए निकलते हैं भाई, हालत सबकी बुरी हुई पड़ी है। देख लो आदित्य को, ये आ रहा है सामने से लड़का, ये तो पूरे दिन फास्ट रख के आज। इस रात के बज रहे हैं भाई 11:30, और हमें घर आते आते मैं आपको बता दूं शायद 10-10 हो गए होंगे। और आते ही भाई सारे बाहर वाले बच्चों को भी अंदर लेटाया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही, कीचड़ हो रहा है, उनको ठंडा लग रहा है, तो सबके लिए भाई कपड़ा बिछाया, सब बाहर सो रहे हैं। और बेला और बर्फी को भेज दिया आदित्य के पास, और डेजी यहाँ सो रही है मेरे साथ। और भाई हालत हो रही है एकदम खस्ता वाली, बहुत बुरी तरीके से शरीर टूटा पड़ा है। हॉस्पिटल के चक्कर काटना, इतना चलना पूरे दिन वहाँ पे, साथ साथ पापा की चीज तो मैंने आपको बताई दी थी, तो पूरा ही मेरे सर में फटा जा रहा है दर्द से, कसम से मैंने दवाई भी लेनी थी। और भाई आज का दिन तो देखो जो गया है, आपको पता ही है कैसा गया है। पूरा दिन आज हॉस्पिटल में कटा है, बस समझ लो आए थे, आके बस खाना वगैरह बनाया, फिर दोबारा से हॉस्पिटल चले गए। पूरा दिन आज यही हुआ है, बस और क्या बताऊँ। अब सुबह देखो पापा का ब्रेकफास्ट भेजना पड़ेगा, फिर वही लंच, फिर वो पापा खाते नहीं है ना वहाँ पे खाना, बिल्कुल छूते नहीं है। मतलब शाम खाना जैसे आता है ना तो कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा, बस सीधा ही वो
कहते मैं खाऊंगा ही नहीं खाना। वैसे पापा का शायद 21 को बोल रहे हैं डिस्चार्ज के लिए, बट मंडे से फिर उनकी रेडिएशन स्टार्ट है, तो हो सकता है कि 1-2 सेशन रेडिएशन के लिए रख ले उनको। अभी कुछ नहीं कह सकते गाइस, 2 दिन के बाद बोला तो है, बट सैटरडे हमको मुश्किल ही लग रहा है कि डिस्चार्ज देंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है ना। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि भैया बहुत सारे काम होते हैं हर दिन के, हम अपनी मतलब हेल्थ पे कुछ वो नहीं ले सकते इस टाइम पे, समझ रहे हो। तो चलो गाइस, आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी को एक बार फिर से भाई हैप्पी नवरात्र, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो गुड़ी पाड़वा भी तो है आज। गुड़ी पाड़वा भी है आज, हैप्पी गुड़ी पाड़वा गाइस। तो अभी हम निन्नी करने चले जाएं, सो जाए हम। ठीक है, तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करेंगे गाइस। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।